नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में मतदान होने के बाद सबसे अधिक चर्चा इस बात की हो रही है कि मतदान प्रतिशत क्यों गिर गया। क्या यह बीजेपी के लिए चिंता का बात है या फिर कांग्रेस के लिए नफे की बात है? यह किसके लिए नफे की बात है और किसके लिए नुकसान की बात है, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस चुनाव से एक बात तय मानिए, यह चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के लिए जरूर खतरे की घंटी बजा गया है। कैसे, आइए इसी पर बात करते हैं। कैसे ये चुनाव कर्ण मेहरा की राजनीति, उनकी कुर्सी के लिए चिंता के कई सारे संकेत देकर चला गया है। आप सबसे पहले 2 बातों पर गौर कीजिए। कर्ण मेहरा चाहते थे कि इस चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतरे। यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरीश रावत चुनाव लड़े। उनकी यह बात मानी नहीं गई। यह बात उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कही थी। और दूसरी बात, कर्ण मेहरा चाहते थे कि उनको हरिद्वार सीट से टिकट मिले। हरिद्वार सीट से टिकट पाने के लिए उन्होंने और उनके समर्थकों ने खुलेआम चर्चा की। हरीश रावत से इस पर उनका 36 का आंकड़ा भी हो गया। हरीश रावत ने इसका खुला विरोध किया। हरीश रावत ने यहां तक कहा, प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनको चुनाव प्रबंधन करना चाहिए। इस लड़ाई में हरीश रावत जीत गए। कर्ण मेहरा को टिकट नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के विरोध के बाद भी हरीश रावत ने अपने बेटे को हरिद्वार से टिकट दिला दिया। अब तीसरी बात, हरीश रावत ने कहा कि कर्ण मेहरा को तो चुनाव का प्रबंधन करना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन आप गौर कीजिए, कर्ण मेहरा के मन के एक भी उम्मीदवार को 5 सीटों में से किसी पर भी टिकट नहीं मिला। 5 सीटों पर हरीश रावत, प्रीतम सिंह और दिल्ली दरबार की चली। टिकट इन्हीं के पसंद के लोगों को मिला। कर्ण मेहरा का खुद का भी टिकट कट गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चौथी बात, वैसे तो इस चुनाव में पूरे देश में ही कांग्रेस में खूब टूट हुई है और हो भी रही है। बड़े बड़े और पुराने नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन जिस तरह की भगदड़ उत्तराखंड में कांग्रेस में मची, ऐसी भगदड़ शायद ही किसी राज्य में मची हो। यहाँ तक कि कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता और विधायक तक ने कांग्रेस को छोड़ दिया। बीजेपी ने थोक के भाव कांग्रेस से लोगों को शामिल किया। आखिरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मीडिया के सामने यह चिंता जाहिर करनी पड़ गई कि 15,000 से अधिक लोग आ गए हैं। अब आने के लिए, किसी को भी बीजेपी में शामिल करने के लिए कोई क्राइटेरिया बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बात हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुद यह चिंता हो गई कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस बीजेपी में शामिल होती रही, कांग्रेस ही बीजेपी में आते रहे, तो उत्तराखंड में धीरे धीरे बीजेपी कांग्रेस ही बन जाएगी। कर्ण मेहरा कांग्रेस में लगातार हो रही इस टूट को प्रदेश में बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। कर्ण मेहरा के खास मनीष खंडूरी, विधायक राजेंद्र भंडारी, कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो घोषित किए गए थे, और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, पुरुषोत्तम शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बेहद करीबी लक्ष्मी राणा और उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, नवल किशोर, केसर सिंह और न जाने कौन कौन नाम, और भी जाने कौन कौन नाम होंगे जो बीजेपी में आ गए। अगर जिला और ब्लॉक लेवल के नाम भी शामिल किए जाए तो इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस में जितनी बड़ी टूट हुई है, जितने लोग बीजेपी में शामिल हुए, इन सब के नामों को अगर जोड़ा जाए तो एक मोटी किताब तैयार हो जाए कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों की। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के 23 सालों में कभी भी कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक इतनी बड़ी टूट चुनाव के समय हुई नहीं है। जब पार्टी में मची भगदड़ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से मीडिया ने बात की तो उन्होंने कह दिया कि जो गए हैं वो गंदगी थे, पार्टी साफ हो रही है। कर्ण मेहरा का यह उत्तर कमाल का उत्तर है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक, जो विधायक थे गढ़वाल में, जो 14 विधानसभाएं हैं उनमें अकेले विधायक राजेंद्र भंडारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, लोकसभा में गढ़वाल से टिकट के दावेदार मनीष खंडूरी सहित जिन हजारों लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, क्या वे सभी कांग्रेसी पार्टी में गंदगी थे? जब तक मनीष खंडूरी कांग्रेस में रहे तो कर्ण मेहरा उनकी राहुल गांधी से तुलना करते रहे, और बीजेपी में जाने के बाद उनको कर्ण मेहरा कह रहे कि गंदगी साफ हो गई। यह कमाल की भाषा रही है। इसे आप समस्या से मुंह मोड़ना और जिम्मेदारी से भागना भी कह सकते हैं।
कर्ण मेहरा अपनी जिम्मेदारी से कितना भाग सकते हैं यह तो कांग्रेस का आलाकमान और उत्तराखंड में कांग्रेस का कार्यकर्ता ही तय करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि हजारों उन कांग्रेसियों को जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में एक्टिव थे और जो बीजेपी में चले गए, उनको एक झटके में गंदगी नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख पाई। कांग्रेस अपने लोगों में यह भरोसा नहीं भर पाई कि जीत की भी उम्मीद हो सकती है और यह चुनाव और इस चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति करवट ले सकती है। यह भरोसा कांग्रेस का जो मौजूदा लीडरशिप है उत्तराखंड में, यह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को दे नहीं पाया। वरना तो आप खुद ही सोचिए, अगर कांग्रेस के अच्छे दिन आने का सपना कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिखाया जाता तो कांग्रेसियों में इतनी भगदड़ उत्तराखंड में ना मचती। यह सबको पता है कि नेता दल बदल केवल लालच के लिए ही करता है। वह पद की उम्मीद में अपने आने वाले समय में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ही करता है। और हजारों कांग्रेसियों को बीजेपी में उम्मीद दिख रही है, इसीलिए वो बीजेपी में लाभ की उम्मीद को देखते हुए चले गए। यह साफ सी बात है। जिसे कर्ण मेहरा ने गंदगी का नाम दे दिया, वह एक उम्मीद उन लोगों को दिख रही है कि बीजेपी में ही उम्मीद है, बीजेपी एक्टिव दिखती है, वह फील्ड पर दिखती है, मैदान पर दिखती है, इसीलिए उधर चले गए। कांग्रेस में हताशा, निराशा का माहौल है। हरीश रावत ने खुद कहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड में सुस्त हो रही है, इसीलिए वो चले गए। आज उत्तराखंड में कांग्रेस में कई सारे गुट है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य अपने अपने समर्थकों के मुखिया है। कुछ समय पहले तक कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य में बड़ी बनती हुई प्रदेश में दिखती थी, लेकिन इस चुनाव ने इस समीकरण को भी बदला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्ण मेहरा के कहने पर यशपाल आर्य अल्मोड़ा से चुनाव लड़ ही लेते, और अगर यशपाल आर्य अल्मोड़ा से चुनाव लड़ते तो समीकरण हो सकता है बहुत ही बदले हुए दिख जाते, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उत्तराखंड में कांग्रेस में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई मजबूत नेता खड़ा हुआ दिख नहीं रहा है उत्तराखंड कांग्रेस में कोई पुराना नेता। वरना तो आप खुद ही सोचिए, जब प्रीतम सिंह थे तो उनका एक अपना समर्थकों का बड़ा हिस्सा दिखता रहता था। गणेश गोदियाल थे तो उनको हरीश रावत का समर्थन था, हरीश रावत के समर्थक उनके आसपास दिखते रहते थे। इसके अलावा भी जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष रहा है उत्तराखंड में, वो हरीश रावत या प्रीतम सिंह, इनमें से कोई भी रहा है, इनमें से किसी न किसी की तरफ झुका रहा है। लेकिन कर्ण मेहरा इन दोनों के बीच में जो पटरी है वो खाती हुई दिख नहीं रही है, बनती हुई दिख नहीं रही है। कर्ण मेहरा की प्रीतम सिंह से भी बराबर दूरी दिखती है और हरीश रावत से भी बराबर दूरी दिखती है। यह बात तमाम मायनों में समझी जा सकती है, तमाम बयानों में समझी जा सकती है, तमाम घटनाओं से समझी जा सकती है। इसको आप हरीश रावत और कर्ण मेहरा के बीच हरिद्वार सीट को लेकर मचे घमासान से समझ सकते हैं, टिहरी सीट को लेकर प्रीतम सिंह और कर्ण मेहरा के बीच मचे घमासान से समझ सकते हैं। प्रीतम सिंह ने तो बयान दे दिया था कि अध्यक्ष जी टिहरी के लिए जिसके लिए व्यूह रचना कर रहे हैं उनको ही चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि कर्ण मेहरा ने टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार में जिन लोगों के लिए व्यूह रचना की उनको टिकट मिला नहीं। यह सब बातें किसी भी दल के लिए कोई साधारण बातें तो हो नहीं सकती है जो इस चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस में हुई है। इसका असर आने वाले समय में दिख सकता है, ऐसा माना जाना चाहिए। इसीलिए 4 जून को चुनाव परिणाम क्या आएगा यह तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तराखंड की कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा की क्या दशा और दिशा होगी, उनकी क्या रणनीति होगी और पार्टी के भीतर क्या स्थिति होगी, यह देखने वाली बात हो। वैसे भी उत्तराखंड में कांग्रेस का इतिहास रहा है, चुनाव और चुनाव परिणाम के बाद एक भूचाल उत्तराखंड कांग्रेस में आता ही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।